दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कहिए कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, सेहतमंद होंगे। आज हम फिर बात कर रहे हैं अंशु के ऊपर, क्योंकि अंशु के ऊपर जो है ना हमेशा से एक सवाल जवाब का सिलसिला चला हुआ है। और खास तौर पे हमारी जो डमी गर्ल है ना, इसने अपनी एक पीआर टीम बनाई हुई है कि भैया तुम लोग बार बार जो है हमारे ससुराल वालों से खोद खोद करके सवाल पूछो, बाकी परसेंटेज में हम तुमको कुछ हेल्प करेंगे। कुछ चीज़ों इन्होंने हायर किया। एक बात मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ दोस्तों, कि अगर हम कोई चीज़ लीगल करते हैं, कि हमने कोई चीज़ एफआईआर फाइल करवा दिया, या फिर कोई भी चीज़ हम अपना जो है वो ले जा करके कागजी कार्रवाई शुरू करवाते हैं, तो क्या उसके बाद इतनी परमिशन मिलती है कि हम यूट्यूब वाले गोला पे इतना ज़्यादा जो है चीज़ों का छीछा लेदर कर सके। इनको अपने पति की इनको अपने पति की जो है क्या बोलते हैं, मुझे हंसी आ जाती है जब इनकी बातें आती है कि इनको अपने पति की सच्चाई जाननी है। तो बहन, जब तुमको अपनी पति की सच्चाई जाननी है तो फिर तुम अपने सास ससुर को क्यों बदनाम कर रही हो। कोई एक रीजन बताओ कि नहीं, तुमको अपने पति की सच्चाई जानने के लिए अपने सास ससुर को क्यों जेल भिजवाना है। और अगर सास ससुर तुम्हारे इतने ही जाहिल थे, तुम्हारे ऊपर इतने ही जुर्म करते थे, इतना ही तुम्हारे ऊपर अत्याचार करते थे, तो तुम्हारे पति के जाने के बाद भी यही सास ससुर तुमको अपने घर में रखे हुए थे। अगर तुमसे इतनी नफरत होती इन सास ससुर की कि तो तुमको तुम्हारे पहले पति के जाने के बाद ही तुमको घर से दफा कर देते। लेकिन नहीं किया ना, इन्होंने रखा हुआ था। क्यों? क्योंकि तुमको ये अपनी बहू मानते थे, लेकिन तुम तो इनको कुछ और ही मानती थी। तुम्हारा कहना यह है कि मैंने सेकंड मैरिज इसलिए किया था, क्योंकि मेरे सेकंड पति को एडिटिंग नहीं आती थी, तो वो मुझसे एडिटिंग सीखना चाहते थे। तो तुम जब उस घर में अपने पहले पति के मरने के बाद डेरा डाली हुई थी, तो उस समय ये क्या एडिटिंग नहीं सीख रहे थे? उस समय कुछ और ही तुम दोनों सीख रहे थे। तुमने अपने दोनों पतियों का तमाशा बना करके रख दिया है, और उनकी आत्मा को जिस तरीके से तड़पा रही हो ना, मुझे नहीं समझ में आता है कि तुमको जस्टिस चाहिए या दौलत चाहिए। ये तो कंफर्म हो गया कि तुमको जस्टिस नहीं, तुमको दौलत चाहिए। अब तुम भले ही ये नारा लगाओ कि तुमको जस्टिस चाहिए, लेकिन हम लोग मान चुके हैं कि तुमको दौलत चाहिए। तुम किसी को जो है ना खुश नहीं देख सकती हो। जब तुम्हारे ससुर ने अपने लिए स्कूटी खरीदी थी, तो तुमने उसको कितना ज्यादा हड़कंप मचाया था कि देखो, यहाँ मैं दर की ठोकरें खा रही हूँ और मेरे ससुर जी ने स्कूटी खरीदा है। मतलब वो स्कूटी भी ना चलाए। तुम्हारे घर में जो गाड़ी है ना, गाड़ी थी, तुम्हारा घर वो नहीं है, क्योंकि तुम उस घर के लायक थी ही नहीं। और तुम्हारी जैसी औरत अगर जिसकी भी जिंदगी में जाए ना, भगवान बचाए, तुम्हारे और जगत दीदी जैसी। क्योंकि जब तक तुम लोग दीमक की तरह उस परिवार को चाट नहीं जाओगे ना, तुम लोगों को संतोष नहीं मिलेगा। बात करते हैं हम इनकी एक जेठानी कूदी हुई है इस मैदान में। जेठानी भी इनका एकदम पूरी तरीके से जो है ना नारी शक्ति बन करके इनका मदद कर रही हैं, और इनको जो है ना बार बार आगे बढ़ा रही हैं कि तुम संघर्ष करो डमी, तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये वही जेठानी है जो इनको नंगा पुंगा करने में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। इनसे और उनसे 36 का आंकड़ा था। और वो सोचिए, वो भी ससुराल की बहुत सताई हुई हैं इनकी जो जेठानी जी हैं। हमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि इनके घर के बहुएं इतना भोली भाली कैसे आ गई भाई। इतनी सीधी सादी बिल्कुल गाय जैसी बहुएं आई हैं इस फैमिली में, और इस फैमिली के सास ससुर इतने ज्यादा अत्याचारी हैं कि अपने बहुओं के ऊपर बहुत अत्याचार कर रहे हैं। और ये बहुएं सोशल मीडिया पे बैठ करके पूरी तरीके से बुराई कर रही हैं अपने सास ससुर की, लेकिन सास ससुर का जो है कहीं से भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। ये इतनी सताई हुई हैं, मतलब ये इतनी सताई हुई हैं, और इनके सास ससुर इतने दबंग हैं, लेकिन फिर भी सास ससुर अपना चैनल बना करके इनकी रियलिटी नहीं बता रहे। क्यों? क्योंकि वो इतना ज्यादा खूंखार हैं कि अपना चैनल बना करके रियलिटी नहीं बता रहे हैं ना, और ये इतनी सताई हुई हैं। क्या लॉजिक बनता है यार। अगर इनके सास ससुर इतने एडवांस है और इन लोगों को इतना सता रहे हैं, तो पहले चैनल इनके सास ससुर का बनना चाहिए ताकि इनकी रियलिटी बता सके। लेकिन सास ससुर खुद सताए हुए हैं ऐसे जाहिल बहुओं के द्वारा।
इसीलिए आज तक वो चुप हैं, क्योंकि उनको अपनी फैमिली की इज्जत प्यारी है। इनकी तरह आकर के यूट्यूब पे वो नंगानाच नहीं कर सकते, अपनी इज्जत का तमाशा नहीं बना सकते हैं। इस डमी का कहना ये है कि ये जो छोटी सी अंशु है, इसको छोटी मत समझिए, इसने अपने भाइयों को मरवाया है। तुमको समझ में आ रहा है कि तुम क्या एलिगेशन लगा रही हो? कभी तो तुम बोलती हो कि तुम्हारे सास ससुर ने मरवाया है, कभी बोलती हो कि तुम्हारे जो है अंशु ने मरवाया है। और तुम जो है अपने आप को बहुत सती सावित्री बन रही हो, जिसका जो है 15 साल से उस भाई के साथ जो देख रही कि ये मेरा भाई है, उससे ज्यादा तुमसे अटैचमेंट होगा जी, जो तुम 2 साल से किसी के घर से उठ करके आई हो। और एलिगेशन तो अंशु ने तुम्हारे भाई पे भी लगाया था कि तुम्हारे भाई ने उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। हम्म और ये अपने आप को ऊंचा उठाने के लिए, अपने आप को संस्कारी बताने के लिए उस 15 साल की बच्ची को किसी के साथ अफेयर में जोड़ देती है। अब तो द रोड चैनल का भी रियलिटी आ गया कि जो इसने नंगा पुंगा अपनी फोटो लगाई थी, ये उसने खुद बनाई थी और खुद डाली थी। अगर ये झूठ बोल दे, क्योंकि ये झूठी है, बोलेगी। द रोड चैनल पे जो फोटो आई थी ना दोस्तों, इसने खुद बनाई थी, इसी के पीआर टीम ने बताया है। क्योंकि इसकी भी पीआर टीम ना इसकी सगी नहीं है, इस डमी की। ये डमी कहती है कि हम श्याम बाबा के भक्त हैं। किस टाइप की भक्त हो जी? बकुला भगत हो का तुम श्याम बाबा की? जो कि अपने ही माँ बाप, कहते हैं ना कि धरती पे माँ बाप जो होते हैं ना, वो भगवान के रूप होते हैं। कल तक इन्हीं मम्मी जी पापा जी मम्मी जी, अब मम्मी जी पापा जी तुमको इतना पीट दिए जी कि तुम्हारा हाथ पैर करिया हो गया है जी, कि तुम्हारे मम्मी पापा जी तो बहुत खतरनाक थे जी। अब तुम बताओ, इतने खतरनाक लोगों के साथ 5 साल 7 साल से कैसे रह रही थी जी? हम्म तब तो तुम्हारा कितना, अब तो तुम आगे आने वाले टाइम में ये भी बोल दोगे कि दोस्तों मेरा पैर टूटा था ना, मेरे पापा जी ने हमारे पैर तोड़ दिए थे। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो तुम्हारे मम्मी जी पापा जी ही कर रहे हैं ना जी, तुम्हारे सास ससुर ही कर रहे हैं। आगे आने वाले टाइम में ये भी डमी बोलेगी कि हमारे मम्मी पापा ने मेरे पैर तोड़ दिया। दोस्तों आपने देखा नहीं, मेरे मम्मी पापा हमको झांकने नहीं आते थे। हम कैसे मान ले जी कि तुम्हारे मम्मी पापा, मतलब तुम्हारे सास ससुर तुमको झांकने नहीं जाते थे? और हाँ, दूसरी बात ये है कि तुम बोल रही थी कि तुम्हारे मायके वालों से तुम्हारे ससुराल वाले अच्छे से बात नहीं करते, और अंशु तो बता रही थी अपनी वीडियो में कि तुम्हारी मम्मी तो नीचे से चाय पानी पी करके तुम्हारे कमरे में गई थी। है जी झुट्ठी। मतलब तुम्हारा 1 करोड़ का जो पैसा था वो भी झूठा साबित हो गया। तुम्हारे मायके और ससुराल का जो रिलेशन है उस पर भी अंशु ने ठप्पा लगा दिया। और सबसे बड़ा चीज जो तुम बोल रही थी कि अंशु गेम खेल रही है, तो अंशु ने स्वयं बताया था कि उसके पापा ने ये बातें बोली थी कि तू मुझे जो है, तुमने मतलब बोला था कि तुम्हारे उसके पापा ने जो है वो पासवर्ड इंस्टाग्राम के, फेसबुक के और यूट्यूब चैनल के सब चीज़ जो है अपने लिए मांगा था कि तुम वहां से लेकर के आओ। और अंशु ने खुद बताया था कि उसके पापा ने ये चीज़ें मांगी थी लेकिन उसने नहीं दिया। तो फिर अंशु चालबाज कैसे हो गई? अंशु तो कल तक तुम्हारे साथ एड़ी से एड़ी और चोटी से चोटी मिला करके चल रही थी। क्यों? क्योंकि तुमको वो अपना सगा मान रही थी, लेकिन उसको क्या पता जी कि तुम तो आस्तीन की सांप हो। तुम तो मरे हुए पति का इस तरीके से तमाशा बनाओगी, वो तो तुम्हारे पति ने भी नहीं सोचा होगा। रही बात यह है कि तुम्हारे पति के साथ हुआ क्या था, वो कोर्ट का काम है। एक बार केस ओपन होने दो और फिर तुम्हारी भी चीजें निकल करके आएंगी। क्यों? क्योंकि हम लोग भी चाहते हैं कि तुम्हारी भी रियलिटी निकल करके आए, क्योंकि हर समय जो है ससुराल वाले खराब नहीं होते हैं, बहुएं भी बहुत जालिम होती हैं, जो कि अलग अलग तरीके से जो है ना हमारे जुडिशरी का फायदा उठा करके, हमारे संविधान का फायदा उठा करके गलत गलत एलिगेशन लगा सकती हैं और लगाती हैं। और खासतौर पे तुम्हारी जैसी साइको लेडीज हो तो कुछ भी कर सकती हैं। रही बात ये कहने की कि तुमने एक बहुत बड़ा एलिगेशन अंशु पे और लगाया है कि अंशु जो है ना वहां की प्रॉपर्टी हड़पने के लिए प्रयास कर रही है। एक बात बताओ, जब तुमसे कोई काम नहीं बन रहा है तो तुम दूसरे पे आरोप लगा दे रही हो। मतलब सारा काम अब अंशु कर रही है और तुम जो है पूरी भोली भाली बन करके बैठी हुई हो जी। तुमको बड़ों से नहीं लड़ा जा रहा है जी, तुम उस लड़की को पागल कर रही हो। कल के डेट में अगर उस लड़की को कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेदारी तुम उठाओगी? है
माँ बनती हो ना जी तुम, कि तुम बहुत सगी माँ हो। माँ की ममत्व दिखाने के लिए तुम उससे मिलने खेताड़ी में चली गई थी। जब वो इतनी ही बुरी थी तो तुम क्या करने चली गई थी खेताड़ी में। यहाँ तक कि जो चैनल को लेकर के कंट्रोवर्सी छिड़ी थी ना, कि बैड कमेंट्स को लाइक कर रहे, तो वो तो तुमने किया था। क्यों? क्योंकि ये भी अंशु ने अपनी लाइफ में बताया कि उसका भी पासवर्ड वगैरह सब तुम्हारे पास लॉगिन था। कितना ड्रामा करोगी जी, कितना ड्रामा करोगी। तुम कह रही हो कि वो लड़की झूठ बोल रही है, वो तो स्वयं बोल रही है कि हाँ मैं डरी हुई हूं। जिस दिन तुम कोर्ट में पहुंचोगी ना, उस दिन उसकी वो लाइव भी जाएगी। समझी कि तुम किस तरीके से एक लड़की को इतना मेंटल टॉर्चर कर रही हो, साइको लेडी। तुमको जो है प्रॉपर्टी का इतना ज्यादा भूख है, और तुमको इतना ज्यादा जो है रंगमंची का जोश चढ़ा हुआ है ना, कि तुम अपने पति की फोटो सबको बांटते फिर रही हो, वीडियो बांटते फिर रही हो, ऑडियो बांटते फिर रही हो कि लो सब लोग नंगा पुंगा करो मेरे ससुराल वालों को। तुमको शर्म नहीं आती? तुम इस दिन के लिए अपने पति की फोटो बचा के रखी थी। न्यूड फोटो जो है, जो मरी हुई डेड बॉडी है, तुम उसकी न्यूड फोटो सबको अलाउ कर रही हो कि सब लोग दिखाओ। है किस हक से जी? अब तुम बेहोश नहीं हो रही हो गिर गिर करके? अब तुमको तुम्हारे पति की याद नहीं आती है? अब तुमको बेहोशी नहीं छा रहा है? अब तुमको जो है रुलाई नहीं आता है? अब तुम रणचंडी बन गई हो क्या जी? तुम सबको जो है ऐसे खैरात में बांट रही हो। और कौन सा जो है कोर्ट है, और कौन सा कचहरी है, और कौन सा तुम्हारा लीगल केस है जो तुमको इतना ज्यादा अलाउ कर रहा है कि तुम सारी चीजें जो है ऐसे बांटते फिर रही हो। कि कोई भी तुम्हारा जो है वीडियो दिखा दे रहा है तुम्हारे पति का, कोई भी तुम्हारे पति का ऑडियो दिखा दे रहा है, कोई भी तुम्हारे पति का फोटो दिखा दे रहा है, और तुमको शर्म नहीं आ रही ये सारी चीजें सोशल मीडिया पे ऐसे बिखेरते हुए। अरे जो चला गया उसको चैन से, उसकी आत्मा को शांति तो दो, क्योंकि तुमने जीने तो नहीं दिया। और एक घर में जा करके दो बेटों से शादी करके दोनों बेटे तुम्हारी वजह से चले गए, और तुमको शर्म नहीं आती है? तुम बहुत भोली बनती हो ना। जिस दिन तुम भोली सिद्ध हो गई, उस दिन मैं बता रही हूँ कि तुमसे हाथ जोड़ करके माफी मांग लेंगे हम लोग। लेकिन तुम पहले अपने आप को भोली और अपने आप को क्या बोलते हैं, साफ बात साबित तो करो कि नहीं तुम निर्दोष हो। सबसे पहले हम माफी मांगेंगे कि हमने डमी गर्ल आपके ऊपर वीडियो बनाया, हम हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगते हैं। समझी? सारी चीजें सास ससुर गलत कर रहे हैं, और तुम ही एक इकलौती इतनी अबला नारी हो कि सब कुछ सह रही हो। वाह बहन वाह। चलो तुम्हारे ऊपर तो बहुत सारी सीरीज बनेगी, और बननी भी चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।